तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए सेट नंबर 3 फिर से करंट अफेयर के प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका आज का, हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी और देहरादून के साइबर क्राइम थानों से कितने साइबर कमांडो का चयन हुआ है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देहरादून और हल्द्वानी में आपके कितने साइबर कमांडो का चयन हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 10 कमांडो का चयन देहरादून हल्द्वानी साइबर थानों से हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, केंद्र सरकार साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर कमांडो की तैनाती कर रही है, जिसके तहत उत्तराखंड से 10 साइबर कमांडो ने परीक्षा पास की और केंद्र सरकार लगभग 5,000 कमांडो को अगले 5 साल में तैयार करेगी। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खुला था 25 मार्च 2015 को देहरादून में। दूसरा थाना खुला था आपका हल्द्वानी में। प्रश्न है, दुबड़ी या दुर्गा अष्टमी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न है आपका, ऑप्शन है आपका रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, टिहरी व जौनपुर। दुबड़ी या दुर्गा अष्टमी का त्यौहार आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जौनपुर में। आपका दुबड़ी या टिहरी जौनपुर में दुर्गा का त्यौहार मनाया जाता है। 11 सितंबर को दुबड़ी या दुर्गा अष्टमी का त्यौहार मनाया गया था। यह त्यौहार मुख्य रूप से जौनपुर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है आपका, सातू आठू का संबंध किस क्षेत्र से है? जौनसर बौर क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र से, जौनपुर क्षेत्र से या गढ़वाल क्षेत्र से? तो सातू आठू का संबंध आपका हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा कुमाऊं क्षेत्र से। आपका सातू आठू का संबंध हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख लोक पर्व है, जिसमें सातू के दिन आप गमारा गोरा की पूजा की जाती है और आठों के दिन आपको महेश शिव की पूजा की जाती है। प्रश्न है आपका, उत्तरकाशी में 16 अगस्त को बटर फेस्टिवल मनाया गया, यह किस बुग्याल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा 16 अगस्त को उत्तरकाशी में बटर फेस्टिवल मनाया था, किस बुग्याल से संबंधित? आपका दायरा बुग्याल, जो कि आपके उत्तरकाशी में, जिसे आपके मूल भाषा में अड्डूडी भी कहा जाता है। 16 अगस्त को दायरा बुग्याल देख सकते हैं आप। प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड में कैनोइंग एकेडमी खोली गई है, यह किस क्षेत्र में खोली गई है? कोडियाला, ऋषिकेश, मुनि की रेती ऋषिकेश, टिहरी झील, टिहरी गढ़वाल, काली नदी पिथौरागढ़। तो आपकी कैनोइंग एकेडमी कहाँ खोली गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका टिहरी झील, टिहरी गढ़वाल में। हाल ही में टीएचडीसी के कोटेश्वर बांध क्षेत्र में इस एकेडमी को खोला गया है, जिसमें देश भर के सभी खिलाड़ी प्रशिक्षण करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न है, उत्तराखंड के उत्पादों को दिसंबर 2023 में पीएम मोदी जी ने किस नाम से लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपका हिमाद्री ब्रांड, गोल्डन बास्केट ब्रांड, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड और हिमालयन ब्रांड। तो उत्तराखंड के उत्पादों को दिसंबर 2023 किस ब्रांड से मोदी जी ने है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड के नाम से उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हाउस ऑफ हिमालयन ब्रांड। प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में बुरांश उद्यान का उद्घाटन किया, यह किस क्षेत्र में स्थित है? कपकोट, बागेश्वर, हरसिल, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, चमोली, मुंशियारी, पिथौरागढ़। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है बुरांश उद्यान? तो ये आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सरकार ने मुंशियारी पिथौरागढ़ में देश का पहला बुरांश उद्यान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस उद्यान में 35 प्रकार के बुरांश की प्रजातियाँ होगी, जिसमें से 5 केवल उत्तराखंड में पाई जाती है।
बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन है। प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वीं महारत्न कंपनी को किसका दर्जा दिया गया है? तो आप देख सकते हैं हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उसके परफॉर्मेंस के आधार पर महारत्न कंपनी के रूप में चुना गया है। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी की श्रेणी में थी। महारत्न कंपनियां वह कंपनियां होती हैं जो पिछले 3 साल में टैक्स देने के बाद उसका नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए हो। तो आपका तो आपका 20 सही आंसर हो जाएगा इसमें। प्रश्न है, हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? कृषि सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? हाल ही में भारत में किस स्थान पर किया गया? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आपका इसका कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आपका यहाँ देख सकते हैं 11 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है। प्रश्न है, हाल ही में रूपकुंड में जल सूखने के कारण यह ताल खबरों में था। इस ताल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? रूपकुंड चमोली जिले में स्थित है। यहाँ पर 19वीं सदी के राजा यश धौल और रानी कल्पा के कंकाल मिले। यह झील त्रिशूल पार्वती की तटहटी स्थित है। इस झील से गरुड़ गंगा नदी निकलती है। तो ये आपका डी आपका गलत हो जाएगा। आपका रूपकुंड ताल इस क्षेत्र में है। इसमें नरकंकाल ये देखिए आप देखने को मिल सकते हैं। रेशमी बुग्यालों के बीच और रूपकुंड चमोली जिले में स्थित है। यह लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रिशूल पर्वत की तटहटी में स्थित है। रूपगंगा जलधारा यहाँ से निकलती है। हाल ही में इस झील के जल के सूखने की खबरें आ रही हैं। 1942 में भारतीय वन विभाग द्वारा यहाँ नरकंकालों की खोज की गई। प्रश्न है, हाल ही में आवधिक श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? उत्तराखंड में बेरोजगारी 4.5% से घटकर 4.3% हो गई। श्रमिक जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की भागीदारी 57% से बढ़कर 65.2% हो गई। इस रिपोर्ट को सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें आपके सभी सत्य हो जाएंगे। हाल ही में किसको I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशनल सेंटर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में iPhone 4 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया है? तो आपका रश्मिका मंदाना को अभी इसमें बनाया गया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे I4C साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की पहल है। डीप फेक के कारण खबरों में आई अभिनेत्री रश्मिका को सरकार ने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो थैंक यू। आज के लिए आपके लिए इतने ही प्रश्न। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड
कमेंट्स करें। धन्यवाद।